सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुंदकुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं पिधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। प्रणिपत्तवर्धमानं विष्णोत्तररत्नमालिकां वक्षे नागनरामरवन्द्यं देवं देवाधिपं वीरं। देवादिदेव 1008 कैवल्य कमलापति श्री आदिनाथ भगवान की। देवादिदेव 1008 घाटोल के बड़े बाबा बासु पूज्य भगवान की जय। देवादिदेव 1008 वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की जय। परम पूज्य 108 आचार्य पेवर गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। परम पूज्य 108 राजर्षि अमोघ वर्ष महामुनिराज की जय। 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की जय हो। बोले परम पूज्य 108 विमल सागर जी महाराज की। बोले मुनि संघ की। धर्म स्नेही भव्यात्माओं, आप सभी जिन वाणी का रसपान कर रहे हैं, ये विष्णुत्तर रत्न मालिका जिसमें तीसरा छंद चल रहा है और तीसरे छंद में पहला प्रश्न किया गया था कि भगवान उपादेयम किम, उपादेय क्या है? तो बहुत संक्षेप में उत्तर दिया, गुरु वचनम, गुरुओं के वचन उपादेय। दूसरा प्रश्न कि हेयम अपि च किम, हे भी क्या है? तो उत्तर दिया, क्या दिया? अकार्यम, जो नहीं करने योग्य कार्य है वो सब छोड़ने योग्य हैं, इनको घृण मत करो। अगर घृण कर लिए हैं तो ऐसे अकार्य छोड़ देना चाहिए। बहुत चोटी के प्रश्न किए गए हैं और चोटी में ही इनके उत्तर दिए गए। बहुत ही रोचक कृति है ये, आबाल वृद्ध सभी के काम आने वाली है। जैन और जैनेतरों के लिए भी ये काम में आती है, क्योंकि इसमें कैसे अपने आचरण होना चाहिए ये सारी चीज़ें बताई गई। तो प्रसंग चल रहा है अकारियों का, और अकारी में बताया था कि एक ऐसी संज्ञा है जिसको आहार संज्ञा कहते हैं, और आहार संज्ञा के वशीभूत होकर के यह संसारी प्राणी क्या क्या नहीं करता। कहते हैं पापी पेट का, ये पेट जो है इसको पापी कहा गया है, क्योंकि पेट के लिए ही लोग पाप करते हैं। पेटी के लिए करें तो फिर और ज़्यादा हो जाएगा। जब पेट के लिए ही पाप करने के लिए उतारू हो जाते हैं, यदवा तदवा खाने के लिए तैयारी हो जाते हैं, जीवों को मारने के लिए तैयार हो जाते हैं, जीवों का भक्षण करने के लिए तैयार हो जाते हैं, पेट के लिए। कितने जो मांसाहारी जानवर होते हैं
वो निरंतर इसी प्रकार से करते रहते हैं, लेकिन पेट के लिए करते हैं, पेटी के लिए नहीं। सिंह है, सिंह कितने भी जानवरों को मार दे लेकिन वह 5वें नरक से आगे नहीं जाता, क्योंकि वह पेट के लिए मार रहा है। और जो पेटी के लिए जीवों को सताता है, मारता है, वह 7वें नरक तक की यात्रा उसकी हो जाती। ऐसा कहा गया। इसलिए इस आहार संज्ञा को अगर आपको जीतना है तो पहले जो नहीं खाने योग्य वस्तु है उसको हमें छोड़ना है। इसलिए आचार्य भगवान कहते हैं अपने अंदर विवेक को जागृत करो। क्या खाना, कब खाना, कहाँ खाना, कैसे खाना, कितना खाना, क्यों खाना, ये सारे प्रश्न जहाँ पर लग जाते हैं और इन प्रश्नों को जो हल करते हुए और फिर वह भोजन पान करता है उसको विवेकी कहा गया है। तो सबसे पहले आया था कि क्या खाना, तो जो भक्ष्य है, खाने योग्य है, शास्त्रों में जो खाने योग्य वस्तु बताई है वही खाना। अभक्ष्य का भक्षण नहीं करना। और अभक्ष्य की कोटि में आप लोगों के लिए बहुत सारी चीज़ें बता दी गई थी। उसमें कुछ बाकी रह गई थी। उसमें कंद मूल माटी विष आमिष, ये कंद मूल ये भी अभक्ष्य की कोटि में आते हैं। कंद तो जानते ही हैं आप लोग, आलू, शकला और जो भी आपके यहाँ आते हो नीचे क्या क्या बोलते हैं नाम उनके अलग प्रकार के, घुइयाँ आदि। और मूल तो जानते हैं, मूली, गाजर आदि आदि ये कंद मूल कहलाते हैं। इन कंद मूल का भक्षण उच्च कुलों में नहीं करते। लेकिन बीच में हमें कोई उपदेश देने वाला नहीं आया, बताने वाला नहीं आया, और संगति एक दूसरे की मिलती गई और देखा देखी खाने लग गए हैं। हाँ, वो सब रतालू, आलू, शकला आदि आदि जो भी हैं कंद, जिनके पीस करके उनको लगा दो तो फिर से उग जाते हैं वो सब कंद कहलाते हैं। उन कंद मूलों में अनंत जीव का जीव भरे रहते हैं। साथ साथ में इनको जब निकालते आदि हैं तब भी त्रस्त जीवों का घात होता है। इसलिए कंद मूल का भक्षण नहीं करना। विष, सुनो, विष भी अभक्ष्य है। यहाँ एक विष का नाम आया है कि विष का भक्षण नहीं खाना, विष फल नहीं खाना, और जिनमें विष रहता है ऐसी वस्तुओं का सेवन नहीं करना। आपको बताया था ना कि चाय में कितने प्रकार के विष पाए जाते हैं, 10 प्रकार के। जैसे कुछ पढ़ने में आया था कि चाय में, ये चाय जो है यह इसमें विष मिला है। मीठा रहता तो कड़वा जहर है, लेकिन उसमें आप लोग थोड़ा सा मीठा डाल के और
उसमें दुग्ध डाल करके उसको मीठा, और ये मीठा जहर है, ये व्यक्ति को धीरे धीरे करके मारता है। और जब चाय की आदत पड़ जाती है तो व्यक्ति के लिए अगर चाय नहीं मिले तो सिर दर्द हो जाता है। लेकिन इन चीज़ों का सेवन करने से भूख कम हो जाती है। अंदर के बहुत सारे जो शरीर में अवयव हैं वो निष्क्रिय जैसे होने लग जाते हैं। इसलिए ये चाय का त्याग करना चाहिए। तो जहर हो गया। आमिष, आमिष का अर्थ होता है दो इंद्रिय जीव आदि का जो कलेवर होता है। आमिष से मांस लेना, यानी मांस जो है अभक्ष की कोटि में आता है। फिर इसके बाद आया है मधु। मधु का अर्थ शहद, हनी, हनी का ये अभक्ष की कोटि में है। इसके बारे में तो सब जानते हैं, बताने की ज़रूरत नहीं है। ये मधुमक्खियों का उगाल है, बमन है। जैसे मुख में आपने आम चूसा और उगल दिया तो कौन खाएगा? कोई नहीं खाता। ऐसी मधुमक्खियों का उगाल है। मधुमक्खी अगर किसी के ऊपर बैठ जाए तो भी अपन उस चीज़ को घृणा की दृष्टि से देखने लगते हैं। फिर ये तो उसका उगाल है, और उसी पर 1 नंबर 2 नंबर भी वह मधुमक्खी करती है। कहीं उसके लिए व्यवस्था अलग से नहीं है, कोई व्यवस्था दी तो उसी पे 1 नंबर 2 नंबर, और साथ साथ में उसमें कीटाणु हो जाते हैं, अंडाणु हो जाते हैं। और वह आपका माल नहीं है, वो उन्हीं का माल है। जैसे आपने अपने जीवन में धन को जोड़ा तो वो आपका धन है, कोई चोर ले जाए तो ऐसे ही उसको चोरी कर ली जाती है। वो तो अपने लिए जोड़ते हैं कि अच्छे बैठ कर के खाएंगे। कंजूस ऐसे ही तो होता है कि अच्छे जोड़ता चला जाता है कि इसको हम अच्छे से बैठ कर के खाएंगे, लेकिन दूसरे लोग छीन ले जाते हैं या अथवा वो चला जाता है तो यहीं पर तो मधुमक्खियों का वह धन है, इसलिए वह भी अभक्ष की कोटि में आता है। माखन, माखन जानते हैं, मक्खन, बटर, यह 48 मिनट के बाद इसमें भी तज्जाति संबंधी जीवों की उत्पत्ति हो जाती है। इसलिए जैसे ही मर्यादित दही आदि से जब मक्खन निकाला जाता है तो उसको 48 मिनट के अंदर अगर खाना है तो खा सकते हैं, और अगर नहीं खाना है तो उसको गर्म करके उसमें से घी को निकाल लेते हैं। इस तरह से वह खाने योग्य होता है। इसके बाद वह मक्खन अभक्ष की कोटि में रखा गया है, ऐसा जानना चाहिए। अरु मदरा पान, ये भी अभक्ष की कोटि में है। मदरा का अर्थ होता है शराब। शराब यानी शराअब, सड़ा, सड़ा से क्या? सड़ा। अब का मतलब अप यानी पानी, सड़ा हुआ पानी, जिसमें अनेक चीज़ों से सड़ाई जाती हैं और फिर वह निकाला जाता है। उसमें निरंतर जीवों की उत्पत्ति और मरण होता रहता है। ऐसे शराब है। ये शराब तो मुखिया है, लेकिन इसका परिवार बहुत बड़ा है। शराब है, गांजा है, अफीम है, तंबाकू है, गुटखे हैं, बीड़ी है, सिगरेट है, और भी जो जो चीज़ें नशा को उत्पन्न करती हैं वो सब इसी का परिवार है। ये अभक्ष की कोटि में आता है। कहते हैं कि तंबाकू को गधा सूंघता भी खाने की बात तो दूर है।
वो सूंघने भी नहीं जाता कि ये तंबाकू के पत्ते हैं, इससे दूर रहो। तो गधा भी इतना समझदार है, लेकिन यह मनुष्य पढ़ लिख करके भी कैसा है? गधा नहीं, गधा तो समझदार होता है कि तंबाकू के पत्तों को सूंघता भी नहीं, लेकिन जो सूंघ भी ले और खा भी ले महा उसकी कोटि में आ जाता है। इसलिए आचार्य ने खाई को लिखा है, हम अधिक पढ़े लिखे, हम अधिक पढ़े लिखे पे कम समझदार। हम पढ़े लिखे तो अधिक हैं, लेकिन समझदार कम है। इसलिए इस प्रकार की चीज़ें खाने लग जाते हैं। और इसमें बताया गया है कि जो इनका सेवन करता है निरंतर अपनी आयु को कम करता चला जाता है। 16 मिनट या 20 मिनट का एक सिगरेट आदि पीने से आयु घटती है। फिर कहते हैं तम्बाकू को अगर हो, गुटखा हो, तो फिर उससे भी कई गुना वह आयु को घटाने के लिए। इसलिए आयु कैसे घटेगी? तो धीरे धीरे करके कुछ ऐसे रोग हो जाते हैं कैंसर आदि, लेकिन फिर भी लोग उस तम्बाकू की पुड़िया पर लिखा है कि डेंजर, कैंसर आदि आदि। बिच्छू भी पहना देते हैं, केकड़ा भी बना देते हैं, खतरनाक कैंसर। लेकिन लोग कहते हैं इसको देखना नहीं, आंखें बंद करो और मुंह बाओ और डाल लो। ये स्थिति हो जाती है कि जानबूझकर अंध बने हैं, आँखन बांधी पाटी, अरे जिया ये जग धोखे की टाठी। स्थिति ऐसी होती चली जा रही है और सरकार भी इसको बढ़ावा देती चली जा रही है। कितने लोग इसके माध्यम से बीमार होते हैं और फिर सरकार को जितनी आमदनी होती है उससे कई गुना सरकार को इनके इलाज आदि में खर्च करना पड़ता है। इसलिए ये अवक्ष की कोटि में है, इनका त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि अकारी है, करने योग्य कार्य नहीं है, ऐसा जानना चाहिए। और इनकी लत अगर एक बार पड़ गई तो कहते हैं मरने के बाद भी उस व्यक्ति को चैन नहीं मिलता। एक बार हम लोग गर्मियों में थे, एक स्थान पर जंगल के लिए जा रहे थे। एक व्यक्ति मुंडन कराए हुए और एक हाथ में चाय का कप लिए हुए और हाथ में एक तम्बाकू की पुड़िया। भाई उससे पूछा कहाँ जा रहे हो? कहता है कि पिताजी इन दो के बिना रह नहीं पाते, कुछ समय पहले उनका देहांत हो गया। अब जहाँ उनको जलाया गया था वहीं पर उनको रखने के लिए वहाँ पर जाते। क्या है ये? तो यही कहते हैं कि मरने के बाद भी तम्बाकू चाय पीने वालों के लिए शांति नहीं मिलती। इसलिए इस चाय का त्याग कर चाय की चाय दूर करो, तम्बाकू की चाय, आप दूध पीजिए। और कहा है कि संसार का सबसे सुंदर भोजन कोई है तो वह है दूध है, गोरस है। अमृत कहा है, इस पृथ्वी लोक का अमृत क्या है? गोरस, गाय का दूध, घी, दही, जो जन्म से लेकर के मरण तक शरीर को पुष्ट करता है। जैसे माँ का दूध अंतिम श्वास तक काम आता है,
बचपन में जब जन्म होता है तो सबसे पहले माँ का दूध पिलाया जाता है। वही माँ का दूध उस शरीर में रहता है तो अंत तक काम आता है। इसलिए गौ माँ का दूध और माँ का दूध। उसी प्रकार से वैसे ही जिनवाणी के आंचल का पान अंतिम श्वासों तक तो क्या अंतिम भाव तक काम आता है। जो जिनवाणी का पान करता है, रसास्वादन करता है, अंत में तो काम आती ही है, लेकिन कहते हैं अंतिम भाव तक काम आती है वह जिनवाणी। ऐसे इस जिनवाणी का आप पान करिए और चाय को छोड़ दीजिए। संकल्पित हो जाइए आज। अभी अकारी है, जब तक ये अकारी नहीं छोड़ोगे तब तक आपकी मंजिल यहीं पर लटकी रहेगी। ये ऐसे पदार्थ हैं जो हमें आगे बढ़ने नहीं देते। महाराज अब हम कैसे बढ़ें? चाय की तो लत है, उसके बिना तो चलता नहीं। हम उपवास कर लेंगे लेकिन 4-5 बार चाय की छूट दे दो। वह कहते हैं हम तो व्रत कर लेंगे लेकिन एक बार ही लेंगे, लेकिन व्रत के साथ साथ 16 की तमाकू भी खाने की। अब भाई 16 की भी तमाकू होती है। तमाकू को कितना भी स्नान कर दो वह अवक्ष की कोटि में ही आएगी। नहीं तो आप सवेरे से लेकर के शाम तक भी धारा छोड़ो तो शुद्ध होने वाली नहीं है। इसलिए इन सब प्रकार के नशों का त्याग कर देना चाहिए। फल अति तुच्छ फलों का भी त्याग कर देना चाहिए। जिनमें कोई सार नहीं होता ऐसे फल नहीं खाना चाहिए। छोटे छोटे बिल्कुल हो जाते हैं, बेर मकोड़े छोटे वाले जो होते हैं उनका सेवन नहीं करना चाहिए। जब आपको अच्छे फल खाने को मिलते हैं, बड़े बड़े फल खाने को मिलते हैं, तो तुच्छ फल खाने की क्या आवश्यकता है? नहीं। फिर भी जिह्वा इंद्री का विषय बना लेते हैं और उसको भी खा लेते हैं, तो कहते हैं नहीं खाना चाहिए। ये अभक्ष की कोटि में आते हैं। और तुषार लग जाता है। छोटे मकोड़ा करोंदा छोटे छोटे आते हैं, जरियों में लगते हैं, जंगल में जाओगे तो मिलते हैं। वो तो बड़े फल है, छोटे छोटे बिल्कुल ऐसे चने बराबर या चने से छोटे जो होते हैं वो छोटे फल। अथवा जिस समय यह फल बहुत छोटे रूप में होते हैं उस समय उनको नहीं खाना चाहिए। जैसे अभी आम में छोटी छोटी कैरी लगी हुई है, उनको नहीं खाना चाहिए। जाम में भी छोटे छोटे जाम लगे हुए, भी तो शुरुआत है, इनको नहीं खाना चाहिए। ऐसे ही जो भी आपके फल सब्जियां आती हैं अभी बिल्कुल छोटे छोटे हैं, 1 उंगली के हैं और तोड़ के, जैसे ककड़ी है 1 उंगली की हुई और तोड़ के खा लिया, वो अति तुच्छ है। उस समय तो विशेष रूप से क्या होता है कि वनस्पति जब वो फल वगैरह निकलते हैं तो उसके रोएं आदि दिखते हैं, तो उन पर त्रस जीव आकर के बैठ जाते हैं। उनमें और स्थावर जीवों की, निगोरिया जीवों की और प्रतिष्ठा हो जाती है, तो उनको उस समय निकल जाना चाहिए। वो काल व्यतीत हो जाता है तब ग्रहण करना चाहिए। नहीं तो आप जिह्वा इंद्री के वशीभूत होकर के छोटी छोटी छांट करके ले आए तो नहीं। और तुषार जिनमें लग गया है, तुषार यानी फफूंद आदि जिनमें लग जाती है, ऐसी वस्तुएं, अब फफूंद का लगने का तो बासी जो हो गई हैं वो सब चीज़ें नहीं ग्रहण करना चाहिए। और चलित रस, जिस रस का स्वाद बिगड़ गया है, समझ लेना उसमें त्रस जीवों की उत्पत्ति हो गई। कुछ ऐसी चीज़ें होती बनाते बनाते ही कड़वी हो जाए तो ग्रहण नहीं करना। कोई रस निकाल के रखा है, उसका अगर स्वाद बिगड़ गया तो फिर ग्रहण नहीं करना, वह अभक्ष की कोटि में आ जाता है। कोई चीज़ थोड़ी सी है, फल वगैरह है, जहाँ दाग हो गया उस फल में
समझ लेना वहाँ 83 जीवों की उत्पत्ति हो गई। थोड़ी सी गंध में परिवर्तन आया और हो जाता है। ऐसे ही होता है जब कोल्ड स्टोर में ये चीज़ें रखी जाती हैं। बाहर से तो अच्छी दिखती हैं, लेकिन भीतर से चलित रस वाली हो जाती है। इसलिए इनका सेवन नहीं करना चाहिए। इस प्रकार से ये चीज़ें बताएं। और बाज़ार में बनी हुई जो वस्तुएं होती हैं वो सारी वस्तुएं वो भी इनकी कोई मर्यादा आदि नहीं होती। इनका फास्ट फूड आदि का भी ये त्याग करना चाहिए, अभक्ष की कोटि में आते हैं। दूध भी कुछ ऐसे दूध होते हैं जो अभक्ष की कोटि में होते हैं। गाय भैंस बकरी का छोड़ दो, बाकी ऊँटनी आदि के जो होते हैं वो लेने योग्य नहीं होते। जिनमें ज़्यादा गाढ़ापन होता है उनको नहीं, उनमें बहुत जल्दी जीवों का हो जाता है। इस प्रकार से और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये आपको उपलक्षण के रूप में बता दी कि क्या खाना क्या नहीं खाना। तत्संबंधी किसी की कोई जिज्ञासा हो तो पूछ सकते हैं बीच में। नहीं है तो फिर कब खाना, क्या खाना और कब खाना, तो कल बताया ही था आप लोगों के लिए कि दिन में खाना, रात में नहीं खाना। रात में खाना अकारी है और दिन में खाना कारी है। दिन में भी खाना तो कैसा खाना, भक्ष्य खाना जो खाने योग्य है तो कार्य है। नहीं तो दिन में भी अगर खा रहे हैं और अगर अभक्ष्य खा रहे हैं तो भी वह अकारी की कोटि में आ जाता है। इसलिए दिन में बना, रात में नहीं खाना। और रात में बना, अगर कोई वस्तु रात में बनी है और आप दिन में खा रहे हो तो भी रात्रि भोजन का दोष उसमें लगता है। इसलिए दिन में बनाया हुआ रात में नहीं खाना चाहिए और रात में बनाया हुआ दिन में नहीं खाना चाहिए। सूर्य के समान प्रकाशी, प्रतापी और तेजस्वी बनना चाहते हो बंधुओं तो दिन में बना हुआ और दिन में ही खाना चाहिए। शाम की बनी है, रात जैसी होती है, ये रात दोषा कहलाती है, दोष के लिए कारण होती है। उस रात का वातावरण ही ऐसा हो जाता है कि उस वस्तु में कैसे जीवों की उत्पत्ति हो जाए पता नहीं चलता। जिनके सुनो अच्छा है, इनका प्रश्न बहुत अच्छा है, सुन लो आप लोग अच्छे से, ध्यान से सुनो, आपस में बात नहीं करना। जिनके घरों में अंधेरा रहता है तो कहते हैं जहाँ अंधेरा रहता है, ऐसे जहाँ सूर्य का प्रकाश नहीं होता वह क्षेत्र जो है प्रासुक नहीं कहलाता। जिस स्थान पर सूर्य की किरणें पड़े या जिस कोने में जहाँ भोजन बन रहा है, अगर अंदर भी नहीं जा पा रहे तो कम से कम उस दीवार पर तो पड़े, नहीं तो वहाँ के वातावरण में अलग प्रकार के सम्मोचन जीवों की उत्पत्ति हो जाती है। इसलिए जब भोजनशाला के लिए कौन से कोने में कहा, आग्नेय कोण में भोजनशाला हो। आग्नेय कोण में होती है तो सूर्य जब उसमें रहता है तो सुबह से जब भोजन आपका बनेगा तो वहाँ उसमें अंदर प्रकाश जाता है, प्रकाश होता है। और तब तक जब तक आप भोजन करते हो तब तक उसी कोण में वह सूर्य बना रहता है। और ऐसे प्रकाश में बना हुआ ही भोजन साधुओं को कराना चाहिए। अब क्या होता है कि जैसे साधु को तो पता नहीं, आपके लिए आपने लाइट जलाई और भोजन तैयार कर लिया। देखो अब कल से ध्यान रखो, आप लोगों को जो भी बाद में आते हैं उनको आगे नहीं बैठना है। आप लोग इस प्रकार से बैठिए क्रम से
जो पहले आए, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो चाहे मझला हो। ये नहीं कहना कि हम तो छोटे हैं तो हम तो पीछे बैठेंगे और बड़े हैं और बाद में आए आगे बैठेंगे, नहीं, अभी नहीं, सुनो, अच्छी तरह से सुन लो। आगे से नियम का यही पालन करना है, क्योंकि आगे आते समय कितने लोगों ने आपको देखा, कितने लोगों का उपयोग बट गया। उतने समय के लिए आपने ग्रहण कुछ नहीं किया, अंतराय और डाल दिया। ज्ञानावरण कर्म में अंतराय कैसे पड़ता है, इसलिए तो गुरु बताते हैं कि भैया इस प्रकार की नहीं करो। कितने हम आए थे सुनने के लिए, कितनों को अंतराय डाल के चले गए। ये बुद्धि लगाना, विवेक लगाना, ये धर्म सभा है। धर्म सभा में जितनी विनय, मर्यादा आदि आदि बनती है, उतना ही हमारा आत्मा पवित्र होता है। इसलिए चुपचाप अगर आ गए हो, लेट आए हो, तो पीछे के पीछे वहीं बैठ जाओ, किसी को पता नहीं चले। महाराज को भी पता नहीं चले कि ये लेट आए हैं, नहीं तो कल से फिर दंड की व्यवस्था है ना। 11,000 रुपये का यहाँ रसीद कटवाओ। मंदिर के लिए फ़ायदा भी तो होना चाहिए, यहाँ की व्यवस्था भी बनेगी और उसकी तरफ से यहाँ पर इनाम बंटवाया जाएगा। ठीक है, तो लोगों को लाभ, डबल लाभ होगा। ऐसी व्यवस्था बनाओ तो बहुत अच्छी व्यवस्था चलती है। तो ये बताया जा रहा है कि अगर आपके चौके में अंधकार है, तो आप, अगर आपको साधु की चर्या कराना है, तो ऐसे अंधकार वाले चौके में भोजन तैयार नहीं करना चाहिए। फिर महाराज हमारे यहाँ तो कभी साधु आएंगे नहीं, तो जहाँ आप आहार कराते हैं महाराज के, उसी स्थान पर आप भोजन बनाइए। जहाँ उजीला हो वहीं आप भोजन तैयार करिए, वहीं साधु महाराज के आहार कराएं। यही होना चाहिए, ज़्यादा दूरी नहीं होना चाहिए। यहाँ आहार बना हुआ है और वहाँ उस कोने पर महाराज को खड़ा कर दिया, अब यहाँ से वहाँ तक जाएंगे, नीचे देखने का तो आपका नियम है ही नहीं। कितने जीवों को यहीं चौके के चौके में भी जीव रहते हैं तो भी देखते नहीं, तो फिर वहाँ से यहाँ तक आने में कितने जीवों का लाभ। विवेकी श्रावक होना चाहिए। सप्त गुण में एक गुण विवेकवान होना चाहिए। ऐसा विवेक के साथ आप करिए और आपको व्यवस्था इसी प्रकार की करना चाहिए। इसलिए द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव, इनकी शुद्धि होना चाहिए। चौके की परिभाषा बताई है, चौका हो ऐसा। ये हाइकू में 17 अक्षरों में चौके की परिभाषा, चौका हो ऐसा, द्रव्य, क्षेत्र, काल औ भाव शुद्धि सा। चौका हो ऐसा, द्रव्य, क्षेत्र, काल औ भाव शुद्धि सा। जहाँ ये 4 प्रकार की शुद्धि होती है, वही चौका कहलाता है। द्रव्य की शुद्धि होना चाहिए। द्रव्य जो आप खाने के लिए बनाने वाले हैं, वह द्रव्य भक्ष्य होना चाहिए, अभक्ष्य नहीं होना चाहिए। जिनके चौकों में अभक्ष्य वस्तु रखी रहती है, उनके यहाँ रिद्धि सिद्धियाँ जैसी होना चाहिए वैसी नहीं होती। कभी अभक्ष्य वस्तुएं तो चौके में नहीं रखो, उनको बाहर करो। कुछ ऐसे बर्तन आते हैं जो बोन, चाइना आदि इस प्रकार का कहते हैं, उनमें इस प्रकार से अशुद्ध होते हैं। और अशुद्ध मान लो हड्डी आदि के चूरे उनमें मिले हुए हैं किसी मान लो बर्तन आदि में, और अगर आपकी रसोई में, तो आपकी रसोई नेगेटिव ऊर्जा प्रदान करने लगती है। हड्डी आदि अगर आपकी भूमि में हो तो शल्य होती है, वो सही फल नहीं दे पाती। तो ये सब विवेक आप लोगों को, आजकल स्टैंडर्ड बहुत चल रहा है, देखा देखी, अपनी रसोई में ये चीज़ होना चाहिए, इस प्रकार की ये बर्तन होना चाहिए। आखिर हैं क्या, ये तो देख लो पहले, किससे बने हुए हैं। तो
वहाँ के बर्तन आदि भी इस प्रकार के होना चाहिए, और जो सामग्री है वह द्रव्य उसकी भी शुद्धि होना चाहिए, और साथ साथ बनाने वाले की भी शुद्धि होना चाहिए। बिना स्नान के रसोई में नहीं घुसते, स्नान करके शुद्ध वस्त्र पहन करके। फिर देखो वातावरण कैसा बनता है। एक बार की बात है, आपके ही राजस्थान की बात है, और गुरु ज्ञान सागर जी महाराज की बात है कि कोई धार्मिक अनुष्ठान हुआ और उस अनुष्ठान में लोगों को सभी गांवों के, जैसे आपके यहाँ 70-72 गांव हैं, कोई कार्यक्रम किया और आमंत्रण कर लिया और अंदाज लगाया कि इतने लोग आएंगे। लेकिन उन महाराज का ऐसा प्रभाव कि फिर अंदाज नहीं लगता, और जितने के लिए भोजन बनाया था उससे 10 गुने लोग आ गए। अब चिंता हो गई कमेटी वालों को, महाराज अब क्या होगा, कहीं हमारी। तो महाराज कहते हैं चिंता नहीं करो, जहाँ पर वह सारा शुद्ध रसोई बना के रखी है, वहाँ एक व्यक्ति जो स्नान करके शुद्ध वस्त्र पहन करके और पंच परमेष्टि को अच्छी तरह से स्मरण करके द्वार पर बैठ जाए और वहाँ पर्दा डाले, किसी को पता नहीं चले कि क्या रखा हुआ है, और जो भी सामग्री लाए पर्दे के बाद आप हाथ निकाल करके उनको देते चले जाओ। और हुआ यूं कि उस भोजन की ऐसी शुद्धि के कारण से सारे लोग भोजन कर गए, लेकिन वह भोजन समाप्त नहीं हुआ। पहले ऐसी व्यवस्था चलती थी, आज तो आप लोग सजा करके रख देते हैं और छोड़ देते हैं। उधर रखी है प्लेट हाथ में लो और लाइन में लग जाओ, जैसे भिखारी। आप क्या आतिथ्य बन करके गए हैं? आप अतिथि रूप में आए हैं, और इन लोगों ने क्या बना दिया? आपको भिखारी बना दिया। बड़ा बड़ा सेठ भी हाथ में प्लेट लेकर के कैसे करें? ये सब आप सब जानते हैं, जानबूझ के अंध बने हैं, आँखन बांधी पाटी। अब आपने पट्टी बांध ली है, उस पट्टी को आप छोड़िए नहीं। हम सेठ हैं तो सेठ बन करके ही भोजन करेंगे, सम्मान के साथ। हमें कोई परोसेगा, हमें कोई खिलाएगा, निवेदन करेगा, बैठ के उच्चासन देगा, भोजन के लिए उच्चासन देगा, तो भोजन करेंगे। नहीं तो भूखे ही खून पसीने की मिलेगी तो खाएंगे, नहीं तो यारो मान सम्मान के साथ मिलेगी तो खाएंगे, नहीं तो भूखे ही रह जाएंगे, भूखे सो जाएंगे। ये है हमारे कुल की मान, आन बान शान। क्या करते हैं ये आप लोगों को समझना है। इसलिए अंधकार में आप लोगों को नहीं खाना है, अंधकार में नहीं बनाना है। ऐसे स्थान की द्रव्य की ये शुद्धि आपकी होना चाहिए। ये क्षेत्र की शुद्धि क्षेत्र यानी स्थान भी वह शुद्ध होना चाहिए। अब स्थान शुद्ध नहीं है तो कैसे होगा? स्थान में ही ऐसी अशुद्ध वस्तुएं रखी हुई हैं, और आज तो वर्तमान में ऐसे ही चलने लगता है। ये किचन है, बाजू में ही शुद्धि वाला स्थान भी बना के रखा है। क्या होगा? पहले के ज़माने में घर में अच्छे से भोजन करते थे, शुद्धि के लिए बाहर जाते थे। आजकल बाहर भोजन करके आते हैं,
घर में आके शुद्धि करते हैं। ये उल्टी गंगा बह रही है। अब महाराज सिखाओ हमारे लिए, क्या सिखाओ? अलग ही एक पंचम काल की बलहारी है। इसी प्रकार की बुद्धि सबकी चलेगी। जो शास्त्र को अच्छी तरह से जानेगा, पहचानेगा, गुरुओं की वाणी को सुनेगा, उसके लिए ये सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। विवेक मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। इसलिए 4 प्रकार की शुद्धि के साथ भोजन करना चाहिए। द्रव्य शुद्धि, क्षेत्र की शुद्धि यानी स्थान की शुद्धि, फिर काल की शुद्धि यानी प्रकाश हो, लाइट वाला प्रकाश नहीं तो आप लगा लो, महाराज ने तो कहा था प्रकाश, लाइट वाला नहीं, सनलाइट वाला प्रकाश, सूर्य के प्रकाश में खाना। कहा है अंधकार में खाओगे तो जीवन में अंधकार ही पाओगे, दिन में खाओगे तो प्रकाशित हो जाओगे। भोजन एक बड़ा महत्वपूर्ण और जीवनोपयोगी कार्य है बंधुओं। चतुर्विध शुद्धि से भोजन करने वालों, तुम धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को पाओगे। जो 4 प्रकार की शुद्धि से भोजन करता है वह 4 प्रकार के पुरुषार्थ करने में समर्थ होता है, नहीं तो नहीं होता। इसलिए द्रव्य शुद्धि, क्षेत्र शुद्धि, काल शुद्धि और भाव शुद्धि। अब देखें, काल शुद्धि में ऐसा कहा गया है कि जब आपके यहाँ सूतक पातक होता है तो सूतक पातक में दूसरे लोग उस घर में भोजन पान नहीं करते। चूँकि कुछ अकारी आ जाते हैं तो बुद्धि में आ जाते हैं, तो प्रसंग आता है तो उनको भी बता देना चाहिए। अब जैसे मान लो किसी के यहाँ 12 दिन का सूतक पातक है तो वहाँ जाकर के भोजन नहीं किया जाता। फिर महाराज अगर वहाँ हम गए हैं तो उनके यहाँ, तो अपने यहाँ से भोजन आप ले जाइए और उनको भोजन दे करके आइए। अब उनके यहाँ वैसे ही शोक आदि हो गया है तो भोजन आदि नहीं बनता, तो अपना टिफिन ले जा करके, भैया आज आपको ये भोजन करना है। आपको भोजन नहीं करना, क्या हो गया? बताते हैं 3 दिन नहीं हो पाते और तीसरे दिन लोग भोजन कराते। अब कैसी आप लोगों की गिरदता होती चली जा रही है। अभी वहाँ सूतक पातक चल रहा है और 3 दिन बाद भोजन पानी आप लोग कराते। अब नियम बना लो कि ऐसे स्थान पर जाके भोजन पान नहीं करना, और उतने दिन तो कम से कम एक घर बार जा ले, अपनी अपनी तरफ से डिब्बे उनको दे करके आओ, उनका शोक दूर हो जाए, थोड़ी सी सांत्वना मिले उनके लिए, ये हो जाता। ऐसा आता है कि देखो पिताजी जो हैं, पिताजी ने कभी किसी को खिलाया पिलाया नहीं और मर करके उसी घर में वो बकरा बन गए। क्या बन गए? बकरा। अब बकरा बन गए और वहाँ जो है ना लड़का जो है ना, उनके जो मरण के समय पर जो भोजन पान कराया जाता है वो भोजन पान करा रहा है। तो इधर तो दूसरों को भोजन पान, यहाँ बकरे के प्राण सूख रहे हैं, दुबला हो रहा है। क्यों हो रहा है? ये लड़का मेरा सब कैसा बुद्धू है, हम यहाँ बैठे हुए, हमें तो खाने के लिए मिल नहीं रहा, लोगों को बुला बुला करके और ये करा रहा है। तो इस प्रकार की चीज़ें हो जाती, तो इनसे बचना चाहिए। मृत्यु भोज में शामिल नहीं होना चाहिए, मृत्यु भोज करने के लिए नहीं। हाँ, उस समय अगर आचार्य भगवंतों ने कहा गया है कि करना है तो 12 दिन की शुद्धि के बाद अच्छी तरह से आप दान करिए, भगवान की पूजा पाठ करिए, विधान करिए और सतपात्रों के लिए 12 दिन के बाद फिर भोजन पान कराना चाहिए।
ये विधि बताई गई है, बाकी कोई ऐसी नियामक नहीं है कि ज़रूरी है अब घर में नहीं है व्यवस्था तो भी आपको करना है। इसलिए सब शुद्धि है, ये काल शुद्धि है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो काल पा करके शुद्ध हो जाती है, उनको शुद्धि करने की ज़रूरत नहीं होती। देखो वही पैसा आपके घर में रखा हुआ है, तो अभी आप मंदिर में आप बोली ले लोगे तो वो पैसा स्वीकार नहीं करेंगे। बोली तो आपने ले ली, कोई बात नहीं, लेकिन अभी आपका वह धन नहीं लिया जाएगा। लेकिन जैसे ही 12 दिन के बाद वही धन उठा करके तो उस पर पानी डालते हो, शुद्धि करते हो क्या? नोटों के ऊपर, नोटों को नहा दो है 1-2 गड्डी के लिए, फिर मंदिर में भेजेंगे, ऐसे वो काल पा करके ही उसकी शुद्धि हो जाती है। तो ये काल, तो द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव की शुद्धि सब में महत्वपूर्ण है। सर्वेषां शुद्धि नाम मना शुद्धि प्रशस्यते। सभी प्रकार की शुद्धियों में मन की शुद्धि, भोजन बनाते समय मानसिक शुद्धि होना चाहिए, प्रशस्त मन होना चाहिए, अच्छे भाव होना चाहिए, अच्छे परिणाम होना चाहिए। ये जो हम भोजन पान बना रहे हैं, इस भोजन पान को ये करके इनकी बुद्धि ऐसी चले कि थोड़ा बहुत धर्म करने लग जाएं। कुछ लोग कहते हैं कि महाराज हमारे पतिदेव धार्मिक नहीं हैं, हमारे बच्चे धार्मिक नहीं हैं, तो उनको ऐसे ही भोजन में, गुट्टी में ऐसी भावना डालो, ऐसी भावना डाल करके उसमें भोजन कराओ, धीरे धीरे उनका मन भी परिवर्तित होगा। तो उस समय वातावरण बहुत अच्छा बना करके रखना चाहिए। जिस समय भोजन बनाते हैं, भोजन करते हैं, भोजन कराते हैं, सब प्रशस्त मन हो। अब भोजन करने के लिए जैसे ही बैठे और आपने 2-4 टेंशन देने वाली बातें सामने रख दी, तो अब भोजन अब अमृत ना हो करके वह जहर जैसा हो जाता है। तो उस समय कोई टेंशन देने वाली बात नहीं, अच्छे से भोजन कर दो और भोजन अच्छे से हो जाए फिर टेंशन दे दो, कोई बात। फिर धीरे धीरे अपनी बात रख दो, रसगुल्ला खिलाते जाओ और खा पी लिया तो धीरे से अपनी बात रख दी और काम हो जाता है। इस प्रकार की ये द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव की शुद्धि इस स्थानों का बहुत प्रभाव पड़ता है, द्रव्य का बहुत प्रभाव पड़ता है। एक घटना आती है कि एक साधु महाराज आहार करने के लिए गए और आहार वहाँ का किया, और आहार करने के बाद वहीं पर एक कोई आभूषण रखा हुआ था। उन्होंने आभूषण उठाया और कमंडल में डाल दिया, पता नहीं चला और जंगल में आ गए। अब क्या हुआ, इधर वह ढूंढता है आभूषण कहाँ गया। महाराज के अलावा तो कोई आया ही नहीं, हो ना हो महाराज ही ले गए। अब उसके मन में आया आज नहीं कल महाराज के पास जाएंगे, और महाराज भी उस आभूषण को ले गए। दूसरे दिन उनका भोजन सब पूरा पच गया और शुद्धि के बाद उनने जब आभूषण देखा तो वो ये मैंने क्या कर लिया, मेरा तो चोरी का त्याग था और ये आभूषण मैं क्यों लिया है, मेरे ऐसे भाव क्यों हो गए। तब वो भी सोचते हैं कि अब इसको हम वापस करके, उधर से वो लेने को आ रहा है, वे वापस करने जा रहे हैं। और जाके रास्ते में मिल गए, बता दिया ऐसे ऐसे। महाराज ने पूछा कि ऐसे भाव क्यों हुए। महाराज ने पूछा मैं तुमसे कुछ पूछना चाह रहा हूँ, कहीं ये तुम्हारा भोजन कहीं चोरी से तो नहीं। तो वह भी विचार करने, हाँ महाराज चोरी का ही माल था, हमने खरीद लिया और आपको वह खिला दिया।
तो ये द्रव्य की इस प्रकार का प्रभाव पड़ता है, जैसा खाओ अन्न और वैसा हो मन। ऐसा कहा गया है कि एक उदाहरण दिया गया कि यादसम भक्षेत दन्यम बुद्धिर्भवति तादृशी, जैसा हम अन्न का भक्षण करते हैं वैसे ही हमारी बुद्धि होती चली जाती। उदाहरण दिया, जैसे दीपक जो होता है वह किसको खाता है? अंधकार को खा जाता है। दीपक जब जलता है तो अंधकार खा जाता है, लेकिन अंधकार जब खाता है तो दीपक क्या प्रकाश के साथ साथ कज्जलम च प्रसूयते, यानी काजल उत्पन्न कर देता है। तो अंधकार काला होता है, काजल किससे बनता है? तो जो धुआं निकलता है उस धुएं से वह काजल तैयार तो उदाहरण दिया कि जैसे अंधकार का भक्षण दीपक करता है तो उगलता क्या है? काजल उगलता है। ऐसे ही जो जिस प्रकार का अन्न का भक्षण करता है वह वैसा ही उसका मन हो जाता है। जैसा पियो पानी वैसी हो जाती है वाणी। इसलिए ये आप लोगों के लिए अच्छी तरह से जिन वाणी का पान करो और कुएं का पानी यूज करो। तो ये सब आपका स्वार्थ हो गया, और ऐसा स्वार्थ हो गया कि सब अपना अपना, हमारे घर से कोई ले ना जाए, हम ही इसके स्वामी, हम ही इसके भोक्ता और हम ही इसके कर्ता। कर्ता भोक्ता और स्वामी थमे हुए। पहले एक करवाता था, एक कुआ तैयार करवा देता था और भोक्ता सब और उसकी उदारता होती थी। कुएं से पानी जब हम भरते हैं तो उतना ही भरते हैं जितना चाहिए, इसकी मर्यादा बनी रहती है, अपव्यय नहीं होता। दूसरा, उसका जलगालन उसी में वही के वही हो जाता है। जब एक बूंद में 36,450 हैं, ये विज्ञान की, फिर आगम तो कहता है कि अनगिनत रहती है। कितने हैं? अगर कबूतर के बराबर रूप बना लें तो वह जम्बूद्वीप में ना समाए, ऐसे एक अंजलि पानी में इतने। तब ये छानने की विधि है। वो कहते हैं जो जल छान करके पानी पीता है जल छान करके ही अपनी और दिनचर्या की क्रियाओं में उस पानी का उपयोग करता है, ऐसा व्यक्ति सद्गति का पात्र होता है। देवगण भी उसकी प्रशंसा करते हैं कि आज इस घाटोल में ऐसे भी लोग हैं जो पानी को छान करके और वहीं पर उसकी जलगालन करते हैं, उन जीवों को वहीं के वहीं पहुंचा देते हैं और इतना बड़ा दान करते हैं। ये सुबह से कितने जीवों को, अनगिनत जीवों को अभय दान दिया जाता है। एक तरफ सारी सकला क्रिया, संपूर्ण क्रियाएं, एक तरफ बड़े बड़े दान, लौकिकता में मेरू के पर्वत बराबर भी आज स्वर्ण दान कर लो, और एक तरफ एक जीव के लिए अभय दान दे दो। अभय दान दिया गया जो पड़ रहा है तराजू का, वह भारी हो जाता है, ऐसा कहा गया। ये अभय दान जैन कुल में प्रतिदिन दिया जाता था। अब अपने अपने स्वार्थ हो गए, अपने अपने यहाँ हो गए। आपके यहाँ तो पानी की कोई कमी है नहीं, कहते हैं बहुत जल्दी आ जाता है। जब पानी की कमी नहीं है तो फिर बोरिंग क्यों? अपने अपने घर में आपका एक कूप हो जिसके माध्यम से उसकी जलगालन हो जाए। अब इतनी ज़्यादा लोग कहते हैं, उनको तो समस्या है कि भैया आजकल 400-500
फिर नीचे पानी आता है तो हम कैसे खींचेंगे? तो आपकी तो ऐसी कोई समस्या नहीं। आपको जब 10-15 फीट पर आ गया है तो आप तो 2-4 हाथ मारोगे, नीचे से ऊपर आ जाएगा। फिर भी प्रमाद आ गया, को भरे को जाए। ये स्थिति हर चीज में प्रमाद बढ़ता चला जा रहा है। पहले आप लोग परेशान होते थे कब तक हम इस चूल्हे को फूकेंगे, है ना, इसी में लगे रहते हैं, हमारा समय नहीं बचता, हम धर्म ध्यान नहीं कर पाते। ठीक है, ने चूल्हे की व्यवस्था भी कर दी आपकी, फिर खूब पीस है, अब पीसते ही में समय निकल जाता, हम धर्म ध्यान कब करेंगे? तो पीसने की व्यवस्था बना दी। अब धोने में ही हमें समय लगता है, हम कब धर्म ध्यान करेंगे? सारी व्यवस्थाएं आपकी समस्याओं को सॉल्व कर दिया, फिर भी धर्म ध्यान नहीं कर पा रहे, उसके बाद भी टाइम नहीं है। तो ये टाइम जा कहाँ रहा है? तो क्या मोबाइल में, टीवी में, लैपटॉप है, कंप्यूटर है, ऐसी चीज़ें उपलब्ध हो गई। अब धर्म कैसे? कितने लोग बैठे हैं यहाँ पर? 10% भी नहीं है। सुन रहे हो घाटुल वालों? 10%, 90% तो लगे हुए हैं। कहते हैं कि ऐसी धर्म सभाओं में वो ही आ पाते हैं जिनकी कसाय द्विस्थानी होती है, जिनकी चतुस्थानी। हाँ, कुछ लोग हैं वो धर्म ध्यान कर रहे होंगे दूसरे के निमित्त से, वो बात अलग, उनके लिए नहीं कह रहा है। जो संसारिक कार्यों में लगे हुए हैं और यहाँ सभा में नहीं आ पा रहे हैं, उनकी कसाय चतुस्थानी रहती है। और जब कसाओं की वृद्धि होती है तो हमारी लिस्याएँ कैसी होती हैं, इन सब के बारे में आएगा, हम सब आपको बताएंगे। अभी तो प्रसंग चल रहा है अपना कि अकारी में कौन कौन से कार्य करने योग्य नहीं। दाल, रोटी, सब्जी और पानी ये अपने शुद्ध बनाएंगे और हम अपने लिए शुद्ध खाएंगे। कभी मान लो किसी चौके से महाराज लौट करके आ गए तो अहोभाग्य, इतना तो हम कम से कम उनको करा ही देंगे। इस प्रकार की भावना के साथ दान दिया जाता है। ये श्रावकों की चर्या, श्रावक विवेकवान हुआ करता है। इसी प्रकार से भावों की शुद्धि भी हुआ करती है। जैसे भाव होते हैं उसके अनुसार ही हमें उसका फल मिलता है। जैसे भावों के साथ हम आहार दान करते हैं, आहार दान क्या, जो भी दान करते हैं अच्छे भावों के साथ करते हैं तो उसका फल इसी भाव में ही देखने को मिल जाता है। और हमने दान तो कर दिया लेकिन परिणाम हम घटिया कर लेते हैं, कलह करते रहते हैं, कहाँ फंस गए, कहाँ दे दिया। तो पैसे तो आपने अब बोल दिए हैं तो देने ही पड़ेंगे, क्योंकि ऐसे स्थानों पर दिया हुआ अगर अपन नहीं देते तो वो और दुर्गति के पात्र हो जाएंगे। लेकिन देने के बाद अगर हम परिणामों में मलिनता लाते हैं तो उसका सही फल नहीं मिलता, माइनस मार्किंग हो जाती है। इसलिए दान दे मन हरस विषेक है। दान दे करके फिर आनंदित होना चाहिए। अहो भाग, प्रतिदिन उस दान को विचार करो हमने क्या बोला है और आनंदित हो, इतना लोभ मैंने छोड़ दिया, सही सही मेरा इस धन का उपयोग हो गया, सही जगह इस धन लग गया। अहो भाग, आनंदित होना चाहिए। और दान दे करके अच्छे से धूमधाम से बधाई करो, नृत्य करो, बाजे बजवाओ, बुलौआ करो। अहो भाग, मुझे ये पात्र बनने का सौभाग्य मिला है। इस प्रकार तो वह दान अपने आप में फलीभूत होता चला जाता है। समय आपका हो गया, ठीक है। अभी अकारी इतने नहीं हैं, बहुत सारे अकारी हैं, धीरे धीरे आप लोगों के सामने आते चले जाएंगे। पहले पात्र साफ होना चाहिए।
फिर उसमें माल अच्छा अच्छा डाला जाएगा। बोलने के बाद समय अधिक हो जाता है, लोग भूल जाते हैं, हमने तो बोला ही नहीं, ऐसा बोलते हैं। हाँ, ये सब चीज़ें जो है ना, विवेक नहीं है, ज्ञान नहीं है, तो हो जाता है ऐसा। बाहर से पधारे हुए मेहमानों का सकल दिगंबर जैन समाज घाटोल हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता है। साथ ही निवेदन करता है कि आपकी आतिथ्य की व्यवस्था यहाँ पर की गई है, आप इस अतिथि को दृढ़ स्वीकार करें, ऐसा आप सबसे निवेदन। और जिन लोगों ने दान बोला है, छोटी छोटी राशियाँ हैं जिनकी 1100